लेकिन यह विषय तो सरकार की गलती है कि बहाली करने के बाद आज कह रही है कि हम आपका परीक्षा लेंगे। ये सरकार की पूरी तरह भूल है, नाकामी है। शिक्षक हैं उनका जो कहना है कि कहीं ऐसी बातें नहीं लिखी हुई है कि हम लोगों को बारंबार एग्जाम देना पड़ेगा और पास करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं सरकार ही अपने नियोजित शिक्षकों को खुद खटकरे में खड़ा कर रही है कि गलती सरकार से हुई है। इस के पाठक जी का फरमान अपना इस आधार पर है कि हम जो शिक्षक दक्ष नहीं हैं उनको हम कैसे बच्चों को सुपुर्द करें। उनका वो अपने स्तर पर वो ठीक हैं, उनका यह फैसला कभी नहीं होगा। यह फैसला तो निश्चित सरकार का होगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली हो रही है। एक तरफ बड़ी संख्या में शिक्षक बहाली की जाती है, तो वहीं अब शिक्षकों पर कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है। ये हम नहीं, तमाम जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हमें सरकार जो है वो कह रही है कि आप अपनी सक्षमता परीक्षा दीजिए, 3 बार मौका मिलेगा, अगर तीनों बार में पास नहीं किए तो आपकी शिक्षक जो है वो बनने का सपना और जो शिक्षक हैं वो भी ख़त्म कर देंगे। और इस तमाम मुद्दों को लेकर 13 तारीख को जो है तमाम 4 लाख नियोजित शिक्षक जो हैं वो पटना पहुंच रहे हैं बिहार विधानसभा को घेरने। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक फरमान जारी कर दिया कि अगर आप पटना पहुंचते हैं तो आप तमाम लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ देखिए आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी हैं। कैसे देखते हैं शिक्षकों पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है? देखिए, ये अत्याचार तो सब अलग है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ज़िंदगी में जब किसी को नौकरी मिल जाती है, चाहे जिस स्तर से नौकरी मिले, जितनी परीक्षाएं दी हो उसने और परीक्षा पास किया हो, नौकरी मिल जाती है, तो जीवन का एक जरिया बन जाता है जिसमें लोग जो है अपने जीवन यापन का एक रास्ता मानते हैं। उस अपनी ज़िंदगी को उस आधार पर जो राशि उसे प्राप्त होती है उस राशि के आधार पर वो अपने जीवन यापन चलाते हैं। और सबसे दिक्कत तब होती है जब बीच में कोई बाधा का सवाल उठता है कि भाई किसी कारण से हमारी नौकरी चली जाएगी, यानी हमारी आमदनी जो है जिसको आधार हमने बनाया वो जो है आधार मेरा जीवन का बंद हो जाएगा। तो परेशानी का विषय यह है। तो सवाल अब उसमें एक बात यह भी है कि सरकार गुणवत्ता की जांच करनी चाहती है। तो गुणवत्ता की जांच यदि सरकार को करना है तो पूर्व में करना है और उसके बाद जो है बहाली करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। यानी कि जो पहले जो प्रक्रिया इन्होंने अपनाया है उसमें कहीं न कहीं यही लोग खोट निकाल रहे हैं, सरकार ही खोट निकाल रही है कि हमारे बहाली की प्रक्रिया में ही गलती हुई है, ये सरकार खोट निकाल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि सरकार जब आज खोट निकाल रही है, आज कहीं न कहीं जो शिक्षक बहाल हैं अभी और उसके जीवन यापन का सवाल है, सरकार को यह भी गौर करना होगा कि ज़िंदगी है, सब कुछ है तो ज़िंदगी भी है। तो मेरा कहना है कि एक तो जो सर्विस पुस्तिका है उन लोगों की, जिस आधार पर सर्विस पुस्तिका में सभी बातें रहती है कि क्या उन्हें ये जो सेवा दी जा रही है, सेवा में नियुक्ति दी जा रही है, क्या इसके बीच में भी आपसे योग्यता आपकी जांच की जाएगी, पात्रता जांच की जाएगी, सक्षमता जांच की जाएगी, दक्षता जांच की जाएगी। तो ये सभी बातें उसमें कहीं भी, जहाँ तक मेरी जानकारी में है और जो उनके जो शिक्षक हैं उनका जो कहना है कि कहीं ऐसी बातें नहीं लिखी हुई है कि हम लोगों को बारंबार एग्ज़ाम देना पड़ेगा और पास करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं सरकार ही अपने नियोजित शिक्षकों को खुद खटकरे में खड़ा कर रही है कि गलती सरकार से हुई है, इस कारण हमसे भुगतना तो शिक्षकों को पड़ रहा है ना, पुनः परीक्षा लेना पड़ा। तो अब सवाल है कि भुगतने का सवाल है कि भुगतना किसे हो। इसी बात को मैं कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं उसके जीवन यापन का सवाल है। कहीं न कहीं उन्हें यह भय है कि यदि सक्षमता, योग्यता या किसी टेक्निकल कारण से, क्योंकि बहुत तरह का पैरवी, बहुत तरह की बातें, बहुत तरह का दिमाग में ये बातें आ रही है शिक्षकों के, और उम्र भी हो जाता है शिक्षकों का। तो इस आधार पर कहीं न कहीं शिक्षक जो है निश्चित तौर पर परेशान रहेंगे। तो अगर सरकार फिर अगर वो आ रहे हैं अपनी बातों को रखने, तो एक प्रतिनिधिमंडल हो, सरकार से मिल के बात करे, प्रतिनिधिमंडल अपनी बातों को रखे और एक मुख्य कानून जो है वो नहीं होना चाहिए देश में, राज्य में। इस पर एक सहजता से और गंभीरता से निश्चित सरकार को विचार करना चाहिए। और यह कहने की ज़रूरत क्या है कि 3 बार 4 बार, अभी जो
जब वो पहले तो सवाल ये उठता है कि 3 बार में वो निकाल दिए जाएंगे, यह विषय नहीं है, क्योंकि अभी एक मामला इन लोग जो पहले पूर्व में करीब 5,000 शिक्षक निकाले गए थे, तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप इन्हें ट्रेनिंग दीजिए, या ट्रेनिंग देने के बाद फिर दक्षता की एग्ज़ाम लीजिए और उसके बाद आप फिर इन्हें फिर से देखिए और उसके बाद इन्हें बहाली कीजिए। तो ये सब विषय है। तो सरकार को निश्चित तौर पर ये बच्चे जो हैं, जो लोग हैं, उन्हें जो नौकरियां मिली हुई है उसको सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए इस पर निर्णय लेना चाहिए। पाठक का आप तो फरमान देखते ही होंगे ना। निश्चित के पाठक जी का फरमान, के पाठक जी का फरमान अपना इस आधार पर है कि हम जो शिक्षक दक्ष नहीं है उनको हम कैसे बच्चों को सुपुर्द करें, उनका वो अपने स्तर पर वो ठीक हैं, लेकिन यह विषय तो सरकार की गलती है कि बहाली करने के बाद आज कह रही है कि हम आपका परीक्षा लेंगे। ये सरकार की पूरी तरह भूल है, नाकामी है। इसलिए सरकार को इसे अपने हिसाब से विचार करना चाहिए और लोग बेरोजगार ना हो, इसके लिए सरकार को इस विषय पर निश्चित एक तरीका से निर्णय लेना चाहिए, जिससे कि उन्हें फिर न्यायपालिका की बात हो जाएगी। तो इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें जो है बहुत परेशानी का सामना न करना पड़े। और जहाँ तक दक्षता की बात है, दक्ष तो होना भी चाहिए शिक्षक, और शिक्षक हैं भी दक्ष, लेकिन एक भय सा है कि शिक्षक जो है मेरी दक्षता प्रमाणित हो पाएगी, यानी किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, ये सब है जिस कारण से ये लोग आ रहे हैं। शिक्षकों को अपनी बात नहीं रखने दी जा रही है, चाहे वो के पाठक का हर बार नया फरमान आ जाता है। नहीं, बातें तो रखने का अधिकार प्रजातंत्र में है, ठीक है। उन्होंने नहीं, निश्चित उन्होंने अगर कोई ये ऐसा लगाया है कि आप अपनी बातें नहीं रख सकते हैं, नहीं, निश्चित तौर पर प्रतिनिधिमंडल माने 5 सदस्यीय या 11 सदस्यीय ये आ करके सरकार से इस बिंदु पर सरकार को समय देना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। आपको लगता है के पाठक का फैसला सही है? नहीं, के पाठक जी का फैसला जो अभी जो परिस्थिति है उस आधार पर उनका यह फैसला कभी नहीं होगा। यह फैसला तो निश्चित सरकार का होगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यह फैसला सरकार का होगा, क्योंकि उसी आधार पर उन्होंने ये जो है नोटिफिकेशन निकाला होगा या पत्र निकाला होगा। आप तमाम शिक्षकों के साथ खड़े हैं। देखिए, तमाम शिक्षक के प्रति हमारी सहानुभूति है कि उनकी नौकरी नहीं जाए, उनका जो जीवन यापन का एक तरीका हो जाए। और जहाँ तक दक्षता प्रमाण की बात है तो वो दक्ष तो होंगे ही, इतने दिन से शिक्षक रहे हैं, दक्ष तो होंगे, लेकिन एक भय है और इस भय से उन्हें मुक्ति दिलाना सरकार का काम है। देखिए, शिक्षक जो हैं वो दक्ष तो ज़रूर हैं, लेकिन सरकार जो है कहीं ना कहीं उनको भय के साए में रखना चाहती है। और के पाठक जिस तरीके से फरमान जारी कर रहे हैं, ये के पाठक का फरमान नहीं, बिहार सरकार और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का फरमान है। इन तमाम बातों पर विद्यापति चंद्रवंशी ने अपनी राय रखी है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें देशवा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।